जी नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशान जी स्टडीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। अभी हमने जो है एक क्लास की थी इंग्लिश में नाउन, तो वही क्या है संज्ञा। मोस्टली वही चीज़ें हैं जो इंग्लिश में भी होती हैं नाउन के साथ में, वही हिंदी में भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली सा एक चेंज होता है हिंदी और इंग्लिश में। तो आज की क्लास जो है हम कंप्लीट करेंगे और देखना आपको इसमें क्या कुछ नया मिलता है। क्योंकि जो बहुत सारे होते हैं ना चैनल्स वगैरह में, उस पर प्रॉपर नहीं करवाते, उस पर बस सिंपली सा कुछ करवा के और जो चेंज वगैरह होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो आप इसमें देखना कि आपको क्या कुछ नया मिला है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले जो है संज्ञा शब्द को हम डिफाइन करने से पहले, संज्ञा होती है ना, तो इस शब्द को हम डिफाइन करने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे। क्या है वो है विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द सिर्फ डेफिनेशन है। विकारी शब्द होते हैं कुछ, क्या होते हैं वो विकारी शब्द? जिनका रूप बदलता है या विभक्ति, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जो है उनमें जो परिवर्तन होता है उनको क्या बोलते हैं? हम विकारी शब्द बोलते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में स्थिर नहीं रहते और वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनका रूप रंग जो है वो बदल जाता है। विकारी शब्द जो है वो 4 तरह के होते हैं। वैसे तो क्या नाम है, इसमें 5 होते हैं, 5 इसमें दिया नहीं है, तो 5 तरह के होते हैं। फिफ्थ होता है अव्यय, व्यय। और इनको जो है विकारी शब्द में हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो संज्ञा चेंज होता है वो 5 तरह से होता है, लेकिन जो विकारी शब्द हैं वो 4 तरह से होते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये संज्ञा में ही होती हैं दोनों चीज़ें। विकारी शब्द 4 तरह के होते हैं और जो संज्ञा में परिवर्तन होता है वो 5 तरह से होता है। चारों तरह ये चारों टाइप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो अव्यय जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, वो विकारी में नहीं आता है। तो क्या होते हैं देखिए, संज्ञा में क्या होता है, कोई भी लड़का, जैसे लड़के, घर, घरों, ठीक है, विकारी शब्द ऐसे चेंज हो जाते हैं। दूसरा है सर्वनाम, जैसे मैं से मुझसे हो गया और तुम से तुम्हारा हो गया। विशेषण में बड़ा से क्या बड़ी, छोटा से छोटी, और क्रिया जैसे पढ़ता, पढ़ती, खेला, खेली, तो इसमें जो है लिंग परिवर्तन जो है हो गया। ये विकारी शब्द होते हैं। जैसे इनके उदाहरण देखिए आप। संज्ञा में क्या है? राम। राम क्या है? संज्ञा है। राम विद्यालय जाता है, तो राम का जो है वो रूप नहीं बदला। राम को विद्यालय भेजो, ठीक है। सर्वनाम, वह खेल रहा है, उसे खेलना पसंद है, तो वह और उसे क्या है? ये सर्वनाम है। विशेषण, सुंदर लड़की गाना गा रही है, तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। और क्रिया, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो विकारी शब्द भी होते हैं जो वाक्य में प्रयोग के अनुसार अपना रूप जो है बदल लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? संज्ञा है, तो हम संज्ञा को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप रंग वाक्य में प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। जब संज्ञा का उपयोग लिंग, वचन आदि के अनुसार किया जाता है तो इसका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अभी जैसे वचन में देखिए आप, अगर एक लड़का है तो लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, ये एक वचन है। लड़के बहुवचन हो गया, तो लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे जो क्रिया है वो चेंज हो गई और लड़के जो है वो बहुवचन हो गया। ठीक है। विभक्ति, जैसे राम मंदिर गया, राम जो वो है मंदिर गया, इसमें पहली विभक्ति है। और राम का मित्र बहुत अच्छा है, राम का षष्ठी विभक्ति है। ये संबंध हो गया ना, राम का मित्र, मित्र का संबंध किससे है? राम से। तो ये जो हम कारक में पढ़ते हैं ना, क्या हो गया? संप्रदान, या जो है इसका इससे संबंध हो गया। राम को बुलाओ, को कर्ता ने क्रम को, तो इस तरह से जो राम को बुलाओ इसमें चतुर्थ विभक्ति होगी। लिंग, जैसे राजा न्यायप्रिय था और रानी न्यायप्रिय थी, न्यायप्रिय थी, तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है क्योंकि यह वचन, लिंग और विभक्तियों के अनुसार बदल जाती है। संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखिए क्या होती है संज्ञा? किसी वस्तु, एक नेमिंग वर्ड होते हैं। संज्ञा क्या होते हैं? कोई भी जो नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव के नाम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं?
नाउन है, कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, कोई जगह है, या फिर किसी का ग्रुप है, या फिर हमारे अंदर कोई भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रेम भाव है, या फिर ईमानदारी है, तो ये क्या है, सब संज्ञा है। संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, मूल रूप से अगर आपसे मूल रूप से पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो है 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है, इनको जो है जातिवाचक में काउंट किया जाता है। तो आप इस तरह से अगर मूल रूप से पूछे तो संज्ञा जो है उसके 3 भेद हैं। ये देखिए संज्ञा के 5 भेद। अगर नॉर्मली वैसे पूछ ले और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा पेपर वाला। अगर उसमें 5 ऑप्शन दिया है तो आप 5 जो है वो टिक करेंगे। लेकिन अगर मूल रूप से पूछे और उसमें जो है 5 का कहीं जिक्र नहीं है और आपको 3 ऑप्शन दिया है तो आप 3 को टिक करेंगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर क्या होता है, वो स्पेशली नाम लेगा, जगह का स्पेशल नाम लेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। जब भी किसी जगह का नाम होगा, जैसे ये दिल्ली हो गया, भारत हो गया और राम सीता, ये क्या होंगे, अगर प्रॉपर नाम लिया है तो क्या है, ये प्रॉपर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक वह संज्ञा जिससे किसी जाति या वर्ग का पता लगे, जैसे मतलब अपने किसी एक ग्रुप को वो डिनोट कर दे। अभी जैसे लड़का है, लड़का दुनिया में कोई भी हो सकता है, कोई भी, बहुत सारे लड़के हैं, 51% जो है पॉपुलेशन मेल है, तो लड़का कोई भी। ठीक है। लेकिन अगर नाम ले दे राम, तो राम क्या हो गया, एक स्पेशल हो गया। तो राम जो है वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर जिस तरह जैसे वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, राम एक मेल जो है सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है, तो लड़का या मेल जो है वो क्या हो जाएगा, एक जाति को प्रेजेंट करेगा, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, एक कॉमन नाउन को जो है प्रेजेंट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो चीज़ें हमेशा आपको दुखी करती रहती हैं, ये सुंदरता, क्रोध, प्रेम, दुख, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्या नहीं है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सुंदरता हमें दिखाई दे रही है कि भाई कोई लड़की सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता को सिर्फ हम महसूस करते हैं, तो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक जो कलेक्टिव नाउन बताया था ना इंग्लिश में भी आपको, जो है आप जब देखेंगे इंग्लिश वाली वीडियोस में नाउन को, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। जैसे आपकी क्लास है, क्लास, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक स्पेशल जो है किसी टीम का स्पेशल एक ग्रुप का हिस्सा है। किस ग्रुप का, या तो CET का या फिर HTET का। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इनमें से इन 2 ग्रुप का जो है एक हिस्सा है, तो आप क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। सेना हो गई, सेना का एक स्पेशल पर्पज़ होता है ना, तो वे जो है सेना क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। कोई भी वर्ग हो गया, टोली होगी, समूह हो गया। वर्ग जैसे कोई क्लास हो गई, टीम इंडिया हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, स्पेशल जो है कोई ग्रुप हो गया, समूह हो गया। जैसे RSS है, NCC है, NSS है, ये क्या है, स्पेशल ग्रुप है। तो ये किसी एक स्पेशल ग्रुप को जो है प्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अभी थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये देना है कि जो वर्ग और समूह होते हैं उसमें मेल फीमेल कोई कैटेगरी नहीं बताते, कोई जाति नहीं बताते हैं, मेल या फीमेल की कोई कास्ट नहीं बताते। ठीक है, जैसे शेर हो गया, शेर कोई भी हो गया, लेकिन बब्बर शेर एक स्पेशल है। शेर क्या है, अपनी कास्ट को प्रेजेंट करते हैं, जानवरों को, एक शेर की जो प्रजाति है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके इसमें जातिवाचक में। ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, जो है आपके जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल पर्पज़ है, बब्बर शेर हो गया मान लीजिए, तो वो किस वर्ग को प्रेजेंट कर रहे हैं, बब्बर शेर वाली जो ग्रुप है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। द्रव्यवाचक,
द्रव्यवाचक क्या है? वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का मतलब होता है मटीरियल, ठीक है, मटीरियल, किसी भी मटीरियल को जो प्रेजेंट करे वो क्या है? द्रव्यवाचक। या किसी पदार्थ का बोध कराती है, जैसे तोल, माप या गिना जा सकता है इनको। ये पानी, दूध, सोना, चांदी, ये सारे मटेरियल जो हम अपने जो है दैनिक कार्यों में जो प्रयोग करते हैं चीज़ें कुछ, वे सब क्या होती हैं? मटेरियल नाउन होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है जी। प्रयोग के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये तो थे आपके जो है नॉर्मली जो संज्ञा होती है वो था, और अब जो है प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद, ये 3 होते हैं। हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। और क्या होता है? क्रिया होती है, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म, और ये हमारी क्रिया। इंग्लिश में अलग स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हिंदी का स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, इंग्लिश में जो है वो वर्ब बीच में आती है, लेकिन हिंदी में लास्ट में आती है, ठीक है। तो इन्हीं 3 चीज़ों के बेस पे ही क्या है? संज्ञा के प्रयोग होता है ना। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के यही 3 भेद हैं। कृत्रिवाच्य या सब्जेक्टिव नाउन, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, जिससे वाक्य में जो है कार्य करने वाले के बारे में पता लगे, जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है। तो वो क्या होगी? कृत्रिवाच्य संज्ञा। अभी जैसे देखिए ये वाला, राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें पता चल रहा है ना कि कौन जा रहा है? राम। चिड़िया गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है? चिड़िया। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? साइकिल, बच्चे। तो अगर आपको कौन का आंसर मिले तो वो क्या है? कृत्रिवाच्य संज्ञा है। कृत्रिवाच्य संज्ञा है। कृत्रि मतलब कर्ता का जब पता चले आपको तो क्या हो गया? वो कृत्रिवाच्य संज्ञा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य, ऑब्जेक्ट के काम क्या हो रहा है। जब आपको क्या का आंसर मिले कि भैया क्या परफॉर्म हो रहा है, जिस संज्ञा का प्रयोग वाक्य में कर्म, जिस पर क्रिया हो रही है, पता चले, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक संज्ञा। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें आप क्या का आंसर करके देखो, क्या मोहन क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य संज्ञा। किताब क्या हो गई? कर्मवाचक संज्ञा। पापा ने गाड़ी खरीदी। पापा ने क्या खरीदा? गाड़ी खरीदी। यहाँ पर क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो ये क्या है? कर्मवाचक। बच्चा सेब खा रहा है, क्या खा रहा है? सेब। जब क्या का आंसर मिल गया तो क्या है वो? कर्मवाचक। तो कर्मवाचक संज्ञा जो है, यह संज्ञा क्रिया के बाद मतलब क्रिया के साथ आती है और क्या का उत्तर देती है। संबोधन। संबोधन क्या हो गया? वोकेटिव नाउन। पुकारना, किसी को हम पुकारते हैं ना, भाई इधर आ, या फिर बोलते हैं रवि इधर आओ, तो ये क्या है? संबोधन हो गया। जब किसी को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ठीक है, और तो क्या हो गया? वो संबोधन हो गया। ये जो है यह वाक्य के शुरुआत में या बीच में आती है। जब हम किसी को बुलाते हैं या तो वाक्य के शुरू में आएगा या फिर बीच में आएगा, और किसी को पुकारने के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इनका प्रयोग देखेंगे हम, संज्ञा के जो है वाक्य में प्रयोग। संज्ञा के भेदों का निर्धारण वाक्य में उसके प्रयोग और संदर्भ के अनुसार होता है, मतलब समय और उनके प्रयोग के आधार पर होता है। इस समय शब्द के सही अर्थ और उपयोग का ज्ञान होता है, जो भाषा की समझ को बेहतर बनाता है। तो इसके लिए कुछ ये प्रयोग है इसके, उनको देखते हैं। संज्ञा, किसी शब्द की संज्ञा का निर्धारण करते समय उसके वाक्य में प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। परिभाषाओं को रटने के बजाय क्या करना चाहिए? भाई वाक्य में दर्शा क्या रहा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। विभिन्न भेदों में संज्ञा का परिवर्तन कैसे कैसे चेंज होती है। जैसे परिवार शब्द है, वाक्य के अनुसार समूहवाचक या जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। परिवार कैसे? देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। यहाँ पर क्या है? परिवार जो है किसको दर्शा रहा है? जाति को। लेकिन मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, ये किसको दर्शा रहा है? समूह को, ठीक है, सदस्यों का समूह। जब बताते हैं ना भाई फैमिली किससे बनती है, तो एक वर्ग होता है, एक समूह होता है,
मेंबर्स का एक ग्रुप होता है तभी तो परिवार बनता है। तो यहाँ पे क्या है, समूहवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से में परिवर्तन। जब किसी एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराया जाता है तो संज्ञा जातिवाचक होती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अभी देखिए जैसे क्या है कि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि उनसे पता नहीं चलता, वो व्यक्तिवाचक दिखती हैं लेकिन व्यक्तिवाचक होती नहीं है। जैसे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषणों की कमी नहीं है। तो विभीषण जब आपने देखा तो लगा कि भाई ये क्या है, एक व्यक्ति है, तो आप जो है अनदेखा करके इसको क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विभीषण एक नाम है, प्रॉपर है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप इसका प्रयोग देखिए, विभीषणों की कमी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लूरल। जब प्लूरल फॉर्म दिख जाए किसी व्यक्ति विशेष की, जैसे और उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, आज देश को हरिश्चंद्र, आज देश में जो है हरिश्चंद्रों की कमी है, हरिश्चंद्र क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन प्लूरल फॉर्म दिख रही है तो ये क्या हो जाएगा, एक वो जो है जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि विभीषणों जो है वो किसी एक जाति को दिखा रहे हैं, जो धोखेबाज होते हैं ना, तो धोखेबाजों की एक जाति को दिखा रहे हैं, तो इसलिए उनको विभीषण बोला गया है। जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद धोखेबाजों के एक ग्रुप को प्रेजेंट करता है ना, जयचंद। तो जब जयचंदों की कमी नहीं है, ये किसको दिखाएगा, जाति को। हरिश्चंद्रों की जरूरत है, हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक थे, लेकिन हरिश्चंद्र किसके लिए फेमस थे, सच बोलने के लिए। तो सच बोलने वाले व्यक्तियों के एक ग्रुप को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए देखते हैं और आगे क्या है, वही बात है, किसी शब्द की संज्ञा का सही निर्धारण करने के लिए वाक्य का संदर्भ, तो संदर्भ आपने देखा ना कैसे कैसे चेंज हो जाता है। जो विभीषणों, हरिश्चंद्रों, गांधी, भाई ज़्यादा गांधी मत बन, तो गांधी किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो अहिंसक होते हैं, जो मारधाड़ को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या होता है, वाक्य का संदर्भ और उसमें शब्द की भूमिका को समझना जरूरी है। देखिए संज्ञा का रूप वाक्य में प्रयोग, प्रयोग, संख्या, लिंग, कारक, विशेषण और क्रिया के आधार पर बदल जाता है। देखिए देखते हैं वचन के आधार पर कैसे बदलता है। संज्ञा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है। कैसे, जब जो संज्ञाएं अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनती हैं। जैसे लड़का है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये अकारांत संज्ञाएं होती हैं, जो आ से खत्म हुआ है, इसमें इसका बहुवचन किससे हो जाएगा, ए से। तो क्या लड़के का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़के। राजा का राजाएं, आ से खत्म हुई लेकिन ए जुड़ गया लास्ट में। जो था ना एस या ई एस वर्ब की फॉर्म में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होना, ये हमने जो है इंग्लिश की क्लास में भी तो पढ़ा था। नाउन का, नाउन से जो है जो सिंगुलर फॉर्म है वो सिंगुलर को कैरी करेगी, प्लूरल फॉर्म जो है प्लूरल वर्ब को कैरी करेगी। तो वही चीज़ है ये। इकारांत संज्ञाएं कौन सी होती हैं, जो ई से खत्म होती है और इनका बहुवचन किससे बनता है, यहाँ जोड़कर। जैसे लड़की, लड़कियाँ। ठीक है, अभी यहाँ यही एग्जाम्पल है, लड़की, तो लड़की जो ई से खत्म होती है, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, ऐसे जो है ये चेंज हो जाएगा। उकारांत में जो ऊ से खत्म होती है उसके लास्ट में ए आ जाएगा। और अपरिवर्तित होती हैं, अपरिवर्तित कौन सी होती है, अब्स्ट्रैक्ट। इसमें ये है जो मटेरियल वाली चीज़ें होती है ना, इसमें तकरीबन वही होते हैं। तो ये क्या होती हैं, अपरिवर्तित होती हैं। हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो भाव होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। पानी जो है वो पानी में ही रहेगा, ये मटेरियल है ना, तो मटेरियल जो है इसी में रहेगा। बाल, जो हमारे सिर के बाल होते हैं वो बाल ही रहेंगे। सिंगुलर और प्लूरल जो है एक ही चीज़ होगी। जब किसी वस्तु की संख्या बढ़ती है तो संज्ञा का रूप जो है बदल जाता है। ठीक है, अब है लिंग के आधार पर संज्ञा परिवर्तन। स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन होना।
नियम वही है जो अ से खत्म होती है। अकारांत पुल्लिंग उसमें आ जाता है, जैसे राजा तो रानी, कवि कवयित्री, शिक्षक का शिक्षिका, जो ना जो ये होता है ना, क्या नाम है, पुल्लिंग में आ होता है लास्ट में मोस्टली, तो उसमें जो है ई का ई ये जुड़ कर क्या बन जाती हैं, स्त्रीलिंग बन जाती हैं। जो मेल कैटेगरी के होते हैं उनमें आ होता है लास्ट में, और जो फीमेल कैटेगरी में होती हैं, जो फेमिनाइन होती है, उसमें ई या ई का होता है। ठीक है। व्यक्तियों से संबंधित शिक्षक शिक्षिका, पशु और पक्षियों के नाम जैसे बकरा बकरी। ठीक है। और प्राणी और लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर जो है ये कैसे बदलते हैं, कृत्रिवाचक जैसे कर्ता, इससे पता चल जाएगा कि भाई कौन स्कूल गया, कौन राम गया, तो करता है। क्रम का कैसे पता लगेगा, मैंने राम को बुलाया, किसको बुलाया, राम को बुलाया। करण में किसके द्वारा, राम से सीखा, किससे सीखा, राम से सीखा। संप्रदान, मैंने राम के लिए किताब खरीदी, किसके लिए खरीदी, राम के लिए किताब खरीदी। अपादान में अलग होना, राम से कल मिला था। ठीक है। संबंध, यह किताब राम की है तो किताब का संबंध किससे है, राम से। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। संज्ञा से विशेषण परिवर्तन, क्या है, संज्ञा से विशेषण परिवर्तन, जैसे बालक, बाल्या अवस्था, जैसे होता है ना बालक से बालक, उससे बाल्य, ये अवस्था हो जाएगी बाल्यावस्था। मित्र मित्रता, मित्र मित्रता, ये क्या हो गया, विशेषण जो है, इससे जो है विशेषण बन जाएंगे। ठीक है। भारत हो गया भारतीय, जब कोई संज्ञा किसी वस्तु की गुण या विशेषता को दर्शाने लगे तो भारतीय हमारी क्या है, विशेषता है, वो क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। ठीक है। संज्ञा से क्रिया परिवर्तन, कई संज्ञाएं जो है क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे नाचना होता है, किसी से कांटेक्ट करना होता है नाचना। नृत्य करना कैसे बोलेंगे, नृत्य करना। संपर्क करते हैं हम, किसी से कांटेक्ट करते हैं तो है ये क्रियाएं, वर्ब है ये। संपर्क, कांटेक्ट करना। डांस क्या है, वर्ब है। प्रयास, ट्राई क्या है, वर्ब है, प्रयास करना। हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है बस ये। अध्ययन, अध्ययन करना, जब कोई संज्ञा क्रिया के रूप में प्रयोग होने लगे तो ये क्या होता है, इसका जो है परिवर्तन होता है। कुछ जो है संज्ञाएं आपको क्या होंगी, जैसे मिट्टी है, मिट्टी, जैसे मिट्टियों के प्रकार होते हैं, मिट्टी के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो ये आपको लगेगा कि भाई ये तो जो है किसी समूह को दिखा रही है, मिट्टियाँ समूह को दिखा रही है, लेकिन नहीं। मिट्टी क्या है, एक जो है वो है, क्या बोलेंगे इसको, आप इसको जातिवाचक में नहीं करेंगे, ना ही इसको जो है उसमें करेंगे। ये हो गया मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी क्या है, द्रव्य, मटेरियल है। ठीक है। और कुछ जो हैं चीज़ें होती हैं, जैसे और हमने भाववाचक संज्ञा जो बनती हैं, भाववाचक क्या है, भाववाचक, तो वो जो है 5 प्रकार से बनती है भाववाचक। कैसे, जैसे यहाँ करेंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो 5 प्रकार से बनती हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है संज्ञा से संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है। दूसरा होता है संज्ञा से सर्वनाम में परिवर्तन, जैसे सर्वनाम संज्ञा होगी, जैसे राम, तो राम के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वह, उसका। ठीक है। तो ये वह और उसका क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है विशेषण। विशेषण, जैसे राम अपनी क्लास में सबसे लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। राम जो है सीता अपनी क्लास में, अपने कक्षा में सबसे सुंदर है, तो सुंदर क्या है, ये विशेषता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो चेंज होता है वो होता है क्रिया का, पढ़ता है, पढ़ती है, तो ये क्रिया का जो है संज्ञा में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, अव्यय। अव्यय कैसे, जैसे परस्पर हो गया, परस्पर, परस्पर, तो परस्पर का क्या हो जाएगा चेंज, पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक। ठीक है।
तो ऐसे जो है ये चेंज होंगे। कुछ जो संज्ञाएं होती हैं जैसे वो भाववाचक में ही होती है, उनका हम पता नहीं लगता हमें। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। अभी जैसे समय है, समय सबके घर में है। घड़ी, घड़ी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन समय जो है वो क्या किसी को दिखाई देता है? नहीं। तो समय क्या हो जाएगा? एक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लोकतंत्र, लोकतंत्र हमारी सरकार है, हम चुनते हैं, लेकिन लोकतंत्र इसको हम फील करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हरियाली क्या है? हरियाली, क्या हरियाली को हम देख सकते हैं? नहीं, हम हरा देख सकते हैं, ग्रीन। लेकिन हरियाली क्या है? फील होती है। तो हरियाली जो है वो एक फील करने की चीज़ है। और जैसे आज़ादी, हम आज़ाद हैं कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आत्मा, आत्मा क्या है? भाववाचक है। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। शरीर जब मरता है तो शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आत्मा क्या किसी को दिखाई देती है? नहीं देती। मृत्यु, मृत्यु भी जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि इंसान की जो मृत्यु होती है तो वो शरीर जो है वो पड़ा हुआ ही दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये वर्ड जो हैं ये पेपर में आए हुए हैं स्टेट में, तो इन शब्दों पर थोड़ा सा गौर करें। और आपको जो है ये चेंज वगैरह की जो लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी जो है कमेंट करेंगे तो ही शेयर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और जो है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।